2 या 3 मेरे नाम से हालेलुया। इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर के वचन का भी लिख रहा है कि रोकना और अवसर देना, यानी वचन को अपने जीवन में पहले रुकावट होके के चाहिए, यानी वचन के रुकावट माने याद होके के चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मत्ती 18:18 के अनुसार आपके वचन में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे, पिता हम विश्वास करते हैं कि इसकी गंदी स्पिरिट जो भी इसको सरदर्द कपार दर्द की आत्मा है सब बना जाए। वचन के याद रहे के चाहिए तब रवा वो चीज के बांध सके नहीं, क्योंकि वचन में लिखल बा कि परमेश्वर का वचन को रोकना यानी अपने जीवन में ठहराव होके के चाहिए, यानी याद होके के चाहिए। कोई चीज का माने दिमाग में रुके के चाहिए, या कि एक कान से सुननी और एक कान से निकाल देनी। तो वचन कभी काम शरीर में ना करे। जैसे कोई आदमी खाना खाए और लैट्रिन निकल जाए तो ओकरा शरीर में कभी खून बने, वो खाइल और लैट्रिन चल जाए, खाए और लैट्रिन चल जाए, तो कभी शरीर में का ओकरा खून ना बने। खाना के ठहराव होके के चाहिए लीवर में कि ओकर खाना के पीस के ओकरा से मल मूत्र और पेशाब और खून निकाले। डायरेक्ट हो जाए तो कोई के बॉडी ठहरी। उसी परमेश्वर के लोग जो वचन में मजबूत ना रही, वचन की जानकारी विशेष ना रखी, ना याद करी, तो ओकरा जीवन में वचन ठहराव ना रही तो शैतान अपन ठहराव हो जाए कर लगे, क्योंकि वचन ईश्वर के कहा आग है, वचन का ईश्वर के आग। जैसे सलाई में अगर कांटी नत रहे, सलाई में कांटी मत रहे कि सलाई का बेकार भाई डिब्बा रह जाए, ठीक बा। अगर और ये तिल्ली बा ना, लेकिन एकरा में ठहराव बा, कुछ बना ठहराव इनमें कुछ लागल बा, और तब जाके कस रगड़ल जाई तो आग आ जाए। आज आग बढ़ जाई तो अब जो भी एक पास में आस पास में रही, अंधकार रहे, चाहे रोग रहे, बीमारी रहे, कहा हुई जड़ जाए। समझ में आई? ऐसे परमेश्वर के वचन में क्या लिखल बा? रोकना और ठहराव, यानी रोकना और अवसर देना, यानी शैतान के वचन से ओकरा के मारे खातिर एगो अवसर चाहिए रवा। परमेश्वर वो अवसर दे चुकल बान। कैसे देले बान? यदि तुम, सब लोग बोली, यदि हम जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधेंगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। यानी जे विश्वास के साथ सब लोग, ताकि अगर विश्वास रहे, विश्वास करे के बारी कि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में बा, और परमेश्वर वचन में बता रहा कि मैं तुम्हें अवसर दिया हूँ शैतान को बांधने के लिए और शैतान को नष्ट करने। लेकिन जब ये अवसर के कोई ना समझ में आई, ना ओकर वचन याद रही, तो शैतान के ना बांध पाई। सुना तो सब ना करना, कोई भी सर दर्द होके, कपार दर्द होके, या कोई चिंता हो होके, या मन उदास होके, या कमजोरी होके, तुरंत सर के ऊपर हाथ रखे के बाद बोले प्रभु आपने कहा है कि यीशु के नाम में मत्ती 18:18 के अनुसार इस पृथ्वी पर मैं हूँ। बोले मैं इस पृथ्वी पर हूँ, बोली कपार पर रखे, मैं इस पृथ्वी पर हूँ, और इस शरीर के अंदर में कमजोरी, रुकावटें, याददाश्त की कमी और चिंताएं, पैसे की कमी, घटी, डर, भय, जो भी हो प्रभु जी, हार्ट, किडनी, लीवर, कोई भी खराब होने के लिए चाहता है शैतान, बुरा विचार में ले जाना चाहता है, हे प्रभु यीशु हम बांध देते हैं मत्ती 18:18 के अनुसार बना जाए। हम 1 या 2 जन 3 जन है प्रभु, और एक मत होकर बताए हमारे शरीर के तमाम गंदे विचार बना जाए, तमाम रोग बना जाए, तमाम कमजोरी बना जाए, तमाम पैसे की कमी घटी बना जाए, और कभी हमें जीवन में रोग, बीमारी, भूत, मलेज, घटना, दुर्घटना ना हो। यीशु के नाम में शैतान जितना सारा तू चाहता है मेरे जीवन में कष्ट देने के लिए, आज से 100 साल तक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बना जाए यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। यानी अपना शरीर के परमेश्वर के वचन से कहा हो गई जा बांध लिया। शरीर में क्या आवेला? शैतान। शरीर में क्या आवेला? रोग। शरीर में क्या आवेला? चिंता। शरीर में क्या आवेला? क्रोध। शरीर में क्या आवेला? बेविचार, विचार गलत, लड़का लड़की, बहुत सारा विचार आवेला शरीर में। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या बताता? रोकना और अवसर देना,
यानी वचन के याद करके शैतान के जो हमने के जब ओकरा के मारे के एगो अवसर मिलल बा। प्रभु यीशु मसीह ये संसार में जब आके शैतान साथे लड़त रहा, वो एगो अवसर दिल परमेश्वर ओकरा के। और आज हमने के भी एगो अवसर मिलल बा कि हम सब शैतान के साथे इस संसार में लड़ जाए। लेकिन अब शैतान से हम डरा जाए तो शैतान हमारा के मार दे, क्योंकि संसार में तो बहुत सारा शैतान बा ना, रोग बा, बीमारी बा, चिंता बा, एक्सीडेंट, खतरा, पैसा के कमी घटी, क्रोध, खीस, लोग तार दुश्मन बन जाई, ओझा गुनी, बहुत सारा लोग बा। राह में बाट में हित नाता तार दुश्मन बन जाता, चिंता हो जाता, वो हमारा अपन आदमी ने कैसे बदल गई। ये सब का शैतान के रुकावट। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे, यदि तुम बोली यदि मैं विश्वास के साथ इस पृथ्वी पर जो बांधेंगे वो सब बना जाएगा और वो स्वर्ग में भी बना जाएगा। आमीन। और जो तुम खोलोगे, ये प्रभु आज से मेरा कर्जा खत्म हो जाए, खुल जाए। जो शैतान ने कर्जा के रूप में मुझे बांधा, चिंता के रूप में बांधा, सब खुल जाए, नष्ट हो जाए। बीमारी जो अभी तक मेरे जीवन में है वो सब खुल जाए। गांठ, रसौली, चिंताएं, हार्ट, किडनी, लीवर, शुगर की बीमारी है बाहर। और परमेश्वर का आत्मिक बुद्धि ज्ञान से भर जाए। आमीन। यानी सब वचन के अंदर में इस सारा चीज अपन बात परमेश्वर से कहे के बाद, सुना था ना, परमेश्वर से कहे के बाद, क्या से कहे के बाद, हाँ प्रभु ऐसा कष्ट है, इसको हम बांध रहे हैं। हाँ प्रभु इसको स्वर्ग में आपने बांधा है। हाँ प्रभु मेरा कोई शरीर में चिंता में कोई काम रुकल है या कोई ऐसा रोग नहीं खे जात, प्रभु आज से वो नष्ट हो रहा है, आज से खुल रहा है, स्वर्ग से मेरे ऊपर आशीष आ रहा है। अभी कोई के विशेष कष्ट नहीं के न बैठल बा, सब ठीक बना। अभी बोलल जो करे, अभी डॉक्टर के भगावल जो करे, ठीक बना मन, वेरी गुड। तार ठीक हो मन, ठीक बना। देख लेनी वचन बनाता है जब परमेश्वर बांध डाल बना अपना दूध के लेके। जैसे आराधना प्रार्थना में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में जब हम जाए तबे न बुझे कि हमारा में कितना बंधन बा, कितना हमारा बुद्धि अभी तक कम बानी, कितना हमारा बुझात नहीं के। वचन घर में रही लेकिन एक अर्थ ना बुझाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपना एगो स्थान पे बैठ के सिखैन, घरे घरे जाके तो ना सिखा पाई। समझ में आता। ऐसे परमेश्वर के स्थान, परमेश्वर के एगो जगह, परमेश्वर के एगो अपन एगो स्थान होला, पढ़ावे के लिखावे के एगो मास्टर का स्कूल होला। बोले हालेलुया। फिर प्रभु आगे बता रहा हूँ कि फिर मैं, बोलेंगे फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मत होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से, बढ़िया आगे, पिता की ओर से क्या होगा, मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है। हालेलुया। यानी सबका पिता कहाँ है, स्वर्ग में। और हम सब कहाँ है, उसका बेटा। अभी हमने के स्वर्ग में नहीं किया। ऐसे प्रभु का कहतरान कि जो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। यानी यीशु मसीह के पिता कहाँ बा, स्वर्ग। और हमने के क्या पिता, यीशु मसीह। समझ में आता। यीशु मसीह के पिता क्या, स्वर्ग में परम पिता। और हमने के पिता क्या, यीशु मसीह। हमने यीशु मसीह के पिता कहते हैं और यीशु मसीह अपना पिता के, परम पिता के पिता कहते। तो अपने यीशु मसीह से हमने जो काम जाए वो अपना पिता से कह के हमने खाती वो पूरा ट्रांसफर कर दे। ऐसे हमने के सर्वे सर्वा के यीशु मसीह। डायरेक्ट परमेश्वर से हमने के ना रिश्ता हो सकेला जब तक यीशु मसीह ना रहे। बिना अगुआ के कुछ ना हो, बिना अगुआ के कुछ ना। ऐसे हमने के अगुवाई, हमने के परमेश्वर का आवा एगो अगुआ हो। और अभी हमने के परमेश्वर के जाने खातिर अब हमारा शरीर के हमरा यूज करना, हमरा सब का एगो अगुआ है। आज्ञा माने
परमेश्वर के आज्ञा लेके रहो के बताओ तनी हमरा ऊपर के बा यीशु मसीह और यीशु मसीह के ऊपर के बा परमेश्वर। ऐसे अपना अगुआ के साथ जब रवा अपन जो कुछ भी मतलब कि बात बा शेयरिंग बा कुछ बात बा प्रार्थना दुआ सब अगुआ के साथ लेके करेंगे। बड़ा बड़ा समस्या ऐसे एगो साथ बनाओ परमेश्वर एगो साथ और एगो संगति एगो दरबार बनावेलन एगो मंदिर मस्जिद बनावेलन वो जगह पे परमेश्वर के अगुआ परमेश्वर के लोग जब बैठी परमेश्वर के रिश्ता और परमेश्वर के वचन सीखी। बोली आमीन, हमेशा बोली आमीन। ऐसा ही हो जाए। आमीन मतलब क्या होला? ऐसा ही हो जाए। ऐसा मतलब कि जो कुछ भी हमने सुना वो मेरे जीवन में प्रभु आप पूरा करें। आमीन मतलब सब लोग बोले आमीन मतलब ऐसा ही हो जाए। आमीन मतलब ऐसा ही हो जाए। आमीन मतलब ऐसा ही हो जाए। और हालेलुया मतलब प्रभु जी स्वर्ग से हमारे लिए स्वर्गदूत को हमारे हाल चाल को सही करने के लिए भेज दीजिए और स्वर्ग में हमेशा हालेलुया 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 बोला जाए। स्वर्गदूत हमेशा बोलेला ऐसे हालेलुया बोलला कि जैसे जैसे हालेलुया बोली परमेश्वर ओकरा ऊपर अपन लाइट देवेला ठीक बा। लाइट देवेलन ऐसे कि स्वर्गदूत के अंदर हमेशा लाइट अगर ना रही तो जौन शैतान पर स्वर्गदूतों को उठा के पटक दे। और हमनी के संसार में अगर शैतान से लड़े के बाद तो हमनी के साथ में हालेलुया परमेश्वर के वचन परमेश्वर के प्रति शुद्धता परमेश्वर के प्रति वचन में समय देना ठीक बा उपवास करना प्रार्थना करना दान देना ये सब का हाँ शैतान से युद्ध। ये सब का एगो शैतान से युद्ध यानी शैतान के हरावे खातिर हमेशा हमने के का चाहिए वचन और वचन के ऊपर चलना बहुत जरूरी बा। इन्हें के कान से सुननी और एक कान से निकाल देनी और घरे जाके जौन मन तौन कहनी तो शैतान हमेशा हमने के देखेला गलती कब करबा तू और कब हम तारा के चढ़ाई करो। जैसे मान के चली रवा खाना ना खाए तो पेट में हमेशा एगो आग लगा रहेला जब ड्रागनी बोल जाए ओकरा के तुरंत भूख लागी जलन होके लगी ना खाना देबो तो गैस बना तुरंत ओकरा खाना दे के शांत कर देना तो ई राउर पेट में दर्द हो जाए कि ना पेट राउर बा लेकिन हमरा बस में ना रहे ओकरा कह दिलस कि खाना लाऊ तो बेटा दे दे खाना अरे तो तोरा के कूदा बना दे कभी ना 2 घंटा बाद कही थी कि ना अभी दे समझ में आता। यानी समय के अनुसार अगर रवा अपना शरीर की कुछ नहीं दे खाए खाना होके नहाना होके चाहे कपड़ा होके उल्टा होके लगे उसे परमेश्वर के वचन अगर समय समय पर हमने के नेकी जा सुनत नेकी जा पढ़त तो का हुई आत्मा जौन बा शैतान के बस में हो जाए। केकरा बस में हो जाए? शैतान के बस में कली तुरंत चेहरा में राउर का आ जाए शैतान आ जाए क्रोध आवे लगे खीस आवे लगे वचन ना रही तो चिंता हो जाए बहुत सारा चीज होते रहे यानी रवा शैतान बन जाए वचन ना रही तो समझ में आता कुछ ना माई से तो पपुला लेकर हमने ताका तरीका लेके करेंगे सुना तो ताकल जाला ठीक बा तो सुनी ना काहे देखा होते हैं दूसरा के हम बहुत किताब ले ले बनी लोग रवा के समझी के पढ़ के बनी सुनल जरूरी बना अनपढ़ गवार को काने से सुनी कि किताबिया कैसे लेके दिखाई लौकत है नहीं बुझाता है नहीं। यानी परमेश्वर के वचन आंख में आंख डाल के सुनल देना देखा। अगर कोई मंदिर मस्जिद में रवा कहीं जाता नहीं तो जाके जो भी देवता होके मास्टर होके तो कहते ताकम तब तो बुझाई कि तू सीखा तरह ऐसे कैसे बुझाई ध्यान बा मने ध्यान बा कि हम ताकत नहीं शैतान देखी करी इनो ने ताकते निके कि हम घुसी कैसे खबर नहीं क्योंकि देखिए ना बहुत सारे नेता मंत्री के आगे रहेला फोर्स ऐसे बंदूक ले घूमत रहेला कोई भी इधर उधर नेता पे हमार ताक देवे तू लाग दे फौजी एकदम घूमत रहे सन विधायक कहीं बतियाओ तो रही लेकिन ओकर जोन गार्ड बा ताकत रही कौन इधर उधर अगर मंत्री के ऊपर कोई अटैक मत करे उसे ही रवा के
जब इधर बैठल बनी तो जब ताकत नहीं परमेश्वर के वचन के सुने खातिर तो शैतान देखी कि भाई एकदम पूरा ही ध्यान दे दिले बाबा मेरे करा में रहला के कोई जरूरत नहीं, भाग पतली गली ले यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। फिर आगे देखिए वचन का बताओ था, पढ़िए। क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उसके बीच में होता हूँ। हालेलुया। यानी प्रभु कब रहेलन बताई था? 2 या 3 जन जहाँ भी रहो जुट गई प्रार्थना करे उस जगह पे परमेश्वर आ जाला। बोलिए आमीन। कैसे हनुमान जी बोलेंगे जहाँ राम कहता हो जहाँ हनुमान जी आ गया। वैसे यीशु मसीह का अतरान कि जहाँ परमेश्वर के बातचीत हो जाए यीशु जी आ गया। इनका इतना प्रेम बा ना अपना पिता से, समझ में आता। उसे अगर हमने के भी परमेश्वर के प्रति प्रेम जब आ जाए, जब हमने के इकट्ठा होके लगम के घर में पति पत्नी बाल बच्चा, ठीक बा, तो परमेश्वर उस जगह पे आ जाए। या और भी कोई दोस्त साथी बा टोला मोहल्ला के अगर चाहते कि हम प्रार्थना करी तो घर में बुलाई प्रार्थना शुरू करी तो परमेश्वर उस जगह पे मौजूद हो। लेकिन परमेश्वर एक जगह और बात कहले वहां मत्ती 7 के 7 पढ़े। मत्ती 7 के 7 मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला। हाँ, मांगोगे तब तुम्हें लिए, ढूंढोगे तब खटखटाओगे और तुम्हारे लिए खोला जाएगा भी। और 6 के 9 6 के 9 यदवा बेटिया इसी रीति से प्रार्थना करो तुम, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे लिए तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी प्रार्थना करेंगे प्रभु का कारण कि इस रीति से भी प्रार्थना किया रखो। हे हमारे पिता वाला भी प्रार्थना रवा याद करेगा। तो याद बता वचन बदले मत्ती 6 के 9 हम नहीं जानते रहे, लेकिन ये प्रार्थना पूरा फुल याद बा। वैसे ही रवा तू लोग भी अपन टिक मार्क करला, टिक मार्क करे के ना बाइबल में जो बतावल जाला टिक मार्क कर देना और नोट करके याद करे के हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु एक जगह बता रहा कि द्वार बनकर अपने गुप्त में पिता से भी बात कर। कहाँ लिखल बा? 6 मत्ती 6 के 6 में लिखल बा। परंतु जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा। यानी 2 प्रकार के प्रार्थना बा। अगर बातचीत करे बा प्रभु से कोठरी में जाए तो कोठरी में जाए के पड़ी। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो अपन बैठक लगा के गीत भजन प्रार्थना भइल, ओहि में प्रार्थना कर चंगाई छुटकारा मिलल, वो बिल काम उपस्थिति प्रभु के आगुल। लेकिन बातचीत करे खातिर स्पेशल बोलावत, अपॉइंटमेंट लेवे के पड़ला बड़ा बड़ा नेता मंत्री से, तब नु बात है। भीड़ में तो बात ना है ना, कहाँ से बात है? ऐसे बोलने वाले की भीड़ में हमारे से ना बात हो पाई। अपॉइंटमेंट लिए हमारे से बात करे के स्पेशल, समझ में आई? ऐसे प्रभु भी बता रहा कि द्वार बंद कर गुप्त में अपने पिता से बात कर। आगे क्या बात कर? कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। यानी गुप्त के बाद जैसे रवा कोनो प्रकार के बहुत चिंता में बानी, बहुत दुख में बानी, वो चीज की भीड़ में कहा हम 2-4 आदमी के बीच में कहा तो ना सुनते। लेकिन परमेश्वर के बातचीत करे खातिर स्पेशल अपना घर में द्वार बंद करी, गुप्त में रोई गाई, परमेश्वर आवाज से कुछ बात कर ले। तब तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। मैंने जौन इच्छा से रवा
चाहतनी उड़वा के मिली। 7 नंबर, प्रार्थना करते समय अन्य जाति यानी गुप्त में जब प्रार्थना कइला तब बकर बकर नहीं की करे के हे पिता परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान हालेलुया हालेलुया ऐसा कुछ चिल्लाए के नहीं की जरूरत उसी पढ़ता है कितना देखो बॉडी नहीं पढ़ता है। हो जाए। कोई याद नहीं आएगा प्रार्थना ना हाँ, करता एक मेहरान बोलते रहेगा सबसे पहले वही यहाँ बोलेगा। सुन ले बनिए कि तू मेहरान की तो गुप्त में मतलब कि वो अकेले नहीं के ना सभा में वो बोल सकेला, सभा में बोल सकेला, लेकिन उतना भी डिस्टर्ब नहीं करे कि दूसरा के कि हम ही ज्यादा होता है सबसे पहले वही बोलेगा। ठीक बा। सब एक बोले लगे वाले एक साथ बोलेगा ना, और एक मन एक चीज होकर प्रार्थना करने बोले बन सभा में तो हम बोला आम तो बोलती मंदिर ऐसे डांटे के पड़ जाला हमारा ये क्या होता एक साथ आइल बन ना अभी रवा कितनो विद्वान बने अभी जो हम कहते हैं कौन सुने के रखते अपन ज्ञान अपने भी रखे के घरे वो ज्ञान लगाए क्योंकि रवा और लेवे सीखे बने वो हमरे के दे देम ज्ञान अपन प्रभु आगे सीखे के बोलो कर इन्हें की सीखल चीज के रवा के निकल कर के आके प्रभु के सिखाओ रवा जाना तो नहीं ठीक बाबा आज के बाद जीवन मत करो अब एक हफ्ता पे करो एक बार संडे निकल वो उपवास के बताया थे बोले हालेलुया यानी अभी हम निकाह सीखने जा गुप्त में यानी अकेले कुछ बहुत दुखित बानी कैसे कोई के परिवार में लड़ाई हो गई तो बाजार में रोएला घर बंद कर दी हाँ डोली रोत है ठीक बा यानी परमेश्वर के मतलब कि अपन दुख सुनाए खातिर अकेले रूम में जाना बहुत बीच सभा में कतरो रोबत थोड़े उस सुने अलवा भीड़ में का सुने भीड़ में भी करेगा लेकिन स्पेशल प्रार्थना गुप्त की प्रार्थना स्पेशल प्रार्थना वो अपने कुछ कर ले ठीक बा क्योंकि लड़की से बोल ले ना कि अकेले प्रार्थना कर तोरा बहुत खतरा बा लेकिन आज तक ना कर आज तक ना कर कुछ नहीं कर बोले ना ने ना कोई हमारा तो भैया बोल रहा है कि सानी का मुंह से स्तुति करे के बा सुबह में गाना बजा सानी का मुंह ले करी ना ठीक गाना गा ये सब भीड़ में भइला ना भीड़ में तो ना बोल अकेले अकेला ही नहीं बोल अकेले न बोल रहा हम आगे बात ना कुछ बात बजो हमरा से भी ना कहिए दाऊ बात तू रवा अकेले बात करें तो समझ में होता हमको बता दो रवा सोचम कि सब हम ही बता दो ना बता सब भूतरे भाग जाए हम ना बता पाए ना तो ये कहा था कि अपने पिता को स्पेशल द्वार बंद कर ये द्वार बंद लिखे ना ये कैसे सब बात बता दिया ना हम लोग ना पता समझ में आई ऐसे अकेले भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी बा और साथ में भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी अब समझ में होता कुछ प्रार्थना करे के तरीका नहीं के समझाओ कुछ जानकारी लेके बता क्या करे के पड़ेगी गुप्त में अकेले में प्रार्थना करे और कुछ मांगे के बाद एक सभा में बैठ के मांगे एक मत होके एक मत इन्हें वो अलग प्रार्थना कर तो वो अलग करना काम हो जाएगा एक साथ बोलना एक साथ गाना गाना एक साथ वचन पढ़ इन्हीं को वचन दूसरा पढ़ता हम तीसरा पढ़ता नहीं तीसरा पढ़ता तो प्रभु के कर सुनी हो ऐसा कहता कि जब भी इकट्ठा बैठिए तो एक मत हो जाइए और तू के चार को मत ही हुए हम गाना गाए तू दूसरे गाना गावे लगे तू काम हो जी वो सब व्यर्थ हो जी और प्रार्थना कर हालेलुया यानी परमेश्वर के मतलब कि तरीका मालूम बुझा था ना बताओ तुम तक कहाँ खो चॉकलेट है ना मुंह में उंगली लगा के तोरे गुरु ही है बोली हालेलुया हालेलुया बोली हमारे ताके हम तक ये सुना डायरेक्ट ताके के बाद डायरेक्ट ताके के बाद बोली हालेलुया हालेलुया फिर आगे वचन का बता रहा प्रभु जी 8 नंबर इसलिए तुम उनके समान न बनो कपटी के समान नहीं के बनेगा हमने भाचार अकेले रूम में नहीं के बोलेगे इन्हें के रूम में घुस गई नहीं
अलग ही प्रार्थना करके सब लोग दुनिया जान के घर कहाँ गुरु भाई बेचार बेचार करता हूँ समझ में गुप्त में गुप्त बात करेंगे पर धीरे धीरे आराम से। हाँ सभा में बानी रवापन बोल के एक साथ प्रार्थना कर सकते जैसे हम बोलते हैं कि आप भी बोलिए आराधना की जैसे बोलो तन्नो इस सभा के प्रार्थना, लेकिन अकेले हम प्रार्थना कर तो जब कोई ना रहे सिर्फ रवा और हर आदमी के गुप्त में प्रार्थना 1 घंटा जरूरी है। 1 घंटा कम से कम गुप्त में प्रार्थना करना बहुत जरूरी। और गुप्त में प्रार्थना करे खातिर सबसे पहले का पढ़ा जला क्षमा मांगा जला। सबसे पहले प्रभु मैं तो पापी हूँ, बहुत सारा बात के क्षमा मांगा जला। चोरी के विचार अगर गंदा आइल बा या क्रोध आवता या लालच करे के मतलब या खैनी या कुछ भी ऐसा अंदर में बार और आवाज जाना तो नहीं चाहिए, वो पहले क्षमा मांगे। पेपर के अनुसार दिया करना तो करम जैसे लिख ले बन पहले क्षमा ओकर बाद स्वागत बात ना बताओ, हम कुछ नया चीज बताओ नहीं। गुप्त में अकेले में प्रार्थना जब करे के बा ओमे भी क्षमा मांगना जरूरी बा। अपना से भी क्षमा मांगे के बा। ओमे कुछ बात सब बात ना लिखा जाए, सब बात ना लिखा है कितना लिख दो कुछ मेन पॉइंट लिखा है लेकिन ओकरा के हम समझाओ तो नहीं अपन दिमाग से निकाले के बा क्षमा। बीता दिनों में बचपन में रवा का के ले बनी बाप दादा रवा लगे बाप दादा ओझैती करे ले बनी ओझा लगे कोई बनी पूजा पाठ के लिए बनी ई सब भी पाप। एगो मूर्ति पूजा करना यानी 100 आदमी के 10 आदमी के मर्डर करना। अब सोचना कि के दे के मूर्ति पूजा कैले तो मर्डर तो कैले बा तो मर्डर कैसे 1 दिन में सॉल्व हो जाए, बहुत समय लगे। केस क दिन चल रहा 1 दिन में अगर तो मूर्ति पूज के बने ना ऐसे प्रभु के समय दे पूरा से 1 दिन में भी चाहिए तो ठीक कर दिया ना तो 1 महीना में भी ठीक कर दिया चाहे 1 सेकेंड में भी ठीक कर दिया। प्रभु के साथ खाली बोले कि प्रभु मैं क्षमा मांग लिए को अब नहीं करूंगा वही दिन ठीक हो जाए। लेकिन मन में शंका रही कि ना अभी हम प्रार्थना में नया बानी अभी तो क्षमा कम मांगे के अभी तो धीरे धीरे छोटी मूर्ति पूजा तब तो पहन के ठीक है बेटा तोरा के धीरे धीरे ठीक करो। जितना जल्दी अपना पश्चाताप करम उतना जल्दी परमेश्वर आजाद करो। बोली हालेलुया। क्षमा मांगे लो बाप दादा के अपन माई बाप के माई बाप को छोड़ दो ठीक बा सब कुछ क्षमा मांगे बा अपन भी क्षमा बाप दादा भी गलती के ले बा माई बाप भी अगर कोई गलती काम के ले बता ओकरा भी क्षमा मांगे बा। यो अपन माता पिता के क्षमा मांगियन सास ससुर के क्षमा मांगियन गलती क्योंकि जब से आयल बड़ी तब के ना बुद्धू कल बा बुद्धवा कहाँ से आयल बा वो घर में सुनाइल बा सन और बाप दादा सास ससुर और जो गलती के ले हुई या ओकर भी पूर्वज गलती के ले हुई 10 पीढ़ी तक में रवा जो भी अगर गलती घर में होता दारू पीना वो भी पाप खैनी खाना ये सब भी कहा बाप दादा कैले बा तो भाई तारा ओकरा के साफ करे के पड़े। जैसे मान ली और बाप दादा के कोनो घर ढीमला गेलो अब बोले कि घर में रहे के बा तो ओकरा के साफ करो तब ना हम तो ऐसे ही रहे लगा बोले कि भाई पुराना घर है एकरा के साफ करी कोई जब पूरा धो धा के उसे ही रवा पवित्र आत्मा रवा में कब रही जब रवा अपना बाप दादा के क्षमा मांगम बहुत सारा गलती के साथ तब पवित्र आत्मा आई न तो कहीं गंदा घर में एकरा में हम ना रहा। बोले हालेलुया। तो अपना अपना घर में पवित्र आत्मा कब रही बोलो कब रही हाँ सारा परिवार के क्षमा मांगबा ऐसे ना रहे सोचो कि हम मांग रहे नहीं आ जा साफ कोई के क्षमा मांगे सुना था तोरा क्या नाम प्रतिमा सब कोई के क्षमा मांगो खाली अपने बुआ प्रभु हम गलती नहीं के लिए हमारा के बचाला ऐसे नहीं कि प्रभु हमू गलती के लिए और बाबू भाई गलती के लिए हमारे परदादा गलती के लिए हुई हम सब के तरफ से क्षमा मांगत
हमारा के क्षमा करे ठीक है आना तो कहीं की खाली अपने फेरा में लागल करे के बेटा देवे ना कर मांगत रहो जिन 4 साल में कुछ ना हो ऐसे वो कहावत सुन ले ना कि कर भला जब राउर भला सा अपना परिवार खानदान के ना सोचम तो राव से प्रभु का है भला करिए क्योंकि तो स्वार्थी भाई कर फेरे मामी ना एक दो बार चमत्कार दिखा दिया ओकर बाद छोड़ दिया पहले हम घरे जाते हैं समय झगड़े लोग करे हाँ। टाइम ऐसे कि तू सब के क्षमा नहीं का मांगत खाली अपने फेरा में पड़ा एक बार कोई नहीं नो ये से कोई नहीं तो आधा घंटा के बाद बोले हालेलुया यानी परमेश्वर हमनी के अपना जीवन में बात करे के तरीका का बोले वान अकेले समझ में आ गई और जब भी सभा में परिवार में जब प्रार्थना करे के बाद एक मत होकर प्रार्थना करेगी तब जाके वो परिवार में परमेश्वर का आत्मा मौजूद हो जाएगी और परिवार में अगर फूट रही परिवार में अगर एकता ना रही तो समझ के चलिए कोई जगह पर परमेश्वर पूरा रीति से काम ना करे करी हम लेकिन पूरा रीति से काम ना करे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे जैसे कोई गाड़ी को करके बनवाए जी तो पूरा खोल के बनवा दो सब गाड़ी टच हो आधा बनवे तो आधे करे उसे अपने जीवन के पूरा परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति अगर घर में एकता हो गई तो उस परिवार में परमेश्वर का आत्मा पूरा काम करे बोले हालेलुया फिर लिखा तरफ क्या तुम्हारे पिता आगे बढ़े इसलिए तुम उनके बनो क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है आमीन यानी परमेश्वर के भीरी जब रवा अकेले जब बैठा तो सब जान कि हमारे से का मांगे आइल बा मन के बात लेकिन फिर भी क्या कहता मती साथ में मांगो तो दिया जाएगा मती साथ के साथ में क्या बोलता मांगो तो ही दिया जाएगा ना तो मुंह लटका के बैठे रहिए अब बताओ तो नहीं क्या है बता दी रहा है क्या है जैसे को दुकान पे रहा बोले सब सामान लौकत हो जाए लेकिन दुकानदार से कहे कि हमारे को हुए वाला दी तब मिली अब समझ में आई ना सो जैसे मिठाई की दुकान में सब आइटम हृदय का बात ना जानो तो हृदय के बात तो जानते वो दुकानदार कि क्या मांगा था लेकिन कोई तब उठा के दी जानता कि हमारे हाथ ना सामान में कुछ ना कुछ ले वही आई जाना था लेकिन कुछ कही के हमारा हई चीज दो तब दी दुकानदार लगे कोई नहीं रहा लगे दुकान पे मिठाई कोई आवत हुई तो जाना तो मिठाई ले गए नो नहीं जानत के मिठाई ले गई बा लेकिन अब कौन चीज कौन मिठाई ले गई बताई उसे ही लिखा था कि तुम्हारे गुप्त में सारे बातों को तुम्हारे जानता है लेकिन रवा कहे के परी कि प्रभु हमारा हई चीज चाहिए जैसे राहुल बेटा रवा लगे आए मनो में पहले आदमी मांग सकता गुप्त में अकेले में मन में एक बार अकेला में बोलेगा मांगे वाला चीज जो भी होके और समूह में भी मांग सके दोनों काम लेकिन कुछ नया बात अगर सीखे को हुई तो करा खातिर रवा अकेले में बात करेंगे समझ में आई अकेला वाला प्रार्थना में बहुत कुछ सिखावे लन प्रभु कि तोरा का करेगे बा ठीक बा ऐसे समूह में उ काम ना हो समूह में तरह मांगे बैठे बने गीत गावे बैठे बने समूह में रहो अपन मतलब कि एगो संगति बनेले बने परमेश्वर सीखे खातिर अकेले में न बात होला भीड़ में कोई मास्टर या डॉक्टर सिखा पाई कभी नहीं सीखे अगर वो डॉक्टर के साथ जब रवा भेंट करम बताए मतलब अकेले तब न कुछ सिखाई भीड़ में कैसे सिखाती बोली हालेलुया जैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सारा चीज हमने के अपना जीवन में क्या करेंगे बा उपवास जब तुम उपवास करो देखिए उपवास के विषय में प्रभु का कहता है जब उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं के कहेगा हम उपवास बने भूखल बने नहीं के कहा चले के पूरा गांव में शांति रहेगा शांत रहेगा मुंह हाथ धोवत रहेगा तेल बन लगावत रहेगा लिखल बा कि कपटियों के समान ना हो तुम्हारा मुंह हाथ हमेशा उदासी ना हो मुंह नहीं के लटका ले उपवास बने नहीं बोला ही कि नहीं उपवास बने क्योंकि वह तुम्हारा मुंह बनाए रहते हैं तो लोग तुमको उपासी जाने मैं तुमसे सच कहता हूँ अब प्रभु यीशु मसीह का बता रमान
अपना प्रतिफल पा चुके हो। यानी रवा कह देनी तरह कहानी उपवास खत्म। अपना परिवार में पति पत्नी कह सकता नहीं, अपन परिवार गांव घर में नहीं गए हैं आज व्रत भूखल बनी या छठ है जैसे लोग करत है नो हाँ। मतलब व्रत भूखल भी फलानिया माई बाबू से काय बोलू? हाँ। माने माई बाबू माने करल न जाओ। कहाँ पे लोग कर बात दोसर बा घर के आदमी कहो गांव घर में नहीं कि कहे कि वो लोग के नहीं जना कि हम व्रत भूखल बने मीसू जी में एकदम लागल ना गांव भर में ना माई काम बाबू करे से तो। काम से काम बाप घर परिवार में ना कहो तो कैसे उतारे का पानी दिए परिवार में तो आई हो गई। कैसे पानी दी तारा के कैसे तारा की सेवा करे किसी जाने की प्रार्थना करता है एक से डिस्टर्ब नहीं करे कभी ना करो तो तरह के डिस्टर्ब कर दी भाई के पड़े ना लेकिन गांव घर में पूरा हल्ला नहीं करे ना ठीक बा क्योंकि गांव घर में टोला मोहल्ला में शैतान नु कहे कि आज सब बंद हो जाए बंदी रही छठी छठ आज तीज बंद करो सब पूरे दुनिया में हल्ला करके ऊपर कर तो कोनो व्रत सक्सेस ना होला जब वो जान गए लोग तो खत्म बोले हालेलुया। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल रखो तेल जरूर सर के ऊपर उपवास में रखेगा मुंह मुंह धो लो माने चेहरा धोत रहे के बाद तेल थोड़ा सा लगावत रहे के बाद ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता गुप्त में है तुझे उपासी जाने इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी जब रवा परमेश्वर के प्रति अपन चेहरा फ्रेश रखम तब जाके रवा का आशीर्वाद मिलिया। मुंह लटका के बैठ जिम कोना में तैसे पूर्ण आशीर्वाद आशीर्वाद मुंह लटकावे वाला आदमी की कुछ ना मिली मुंह लटका लस बोले हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह लटकाना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम। फिर लिखा था ना 7वां में दोष नहीं के लगाए कोई तो दोष मत लगाओ कि फलनिया डायन हिया हमारे भाई खराब हो बाबू खराब हमारा दोष नहीं के लगे। हे प्रभु तू सब देखत और तू ओकनी के इंसाफ करो तू खराब बड़ा तू बढ़िया बड़ा ये सब प्रभु इंसाफ करे नो हम कहो के का करो दिन भर 20 साल कला से का मिली तू चोर हो डायन का एक बार हो गेलो दिन भर दोष नहीं के लगे जब जान को लोग खत्म पका तो क्या होगा तो लगेगा। ऐसे दोष मत लगाओ नहीं तो तुम पर भी दोष भले एक बार कह दे लेकिन दिन भर कहत रहो तो वो खिसी आई अब भगवानों खिसी आई कोनो चीज अच्छा ना लगेगा एक बार हो गई समझा दे लोग अब दिन भर दोष लगाए तो एक दिन दोष लगा दे बोली हालेलुया। ऐसे वचन में लेता दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष लगाओ। स्वर्गीय धन यानी जो कुछ भी रहा इस संसार में अपन खातनी पियतनी उमे को पार्टनर बनाए के एकरा के पार्टनर बनाए के पार्टनर बनाए के यीशु मसीह राव साथ बना जैसे रवा इस संसार में एगो पत्नी का और पार्टनर अनु पार्टनर जौन कमाते नहीं करके देवे के पड़े जौन कपड़ा खरीद के ले तो वो खरीदे के पड़े अपने खाली खरीदो करके ना खरीदो उतार लो सती समझ में चलो तू हमारे घर रखने बड़ा कुछ देते नहीं गुस्सा यू करा। ऐसे कभी भी अगर अब पार्टनर बनाओ तो नहीं तब वो तार साथ दे कुछ हमू खैनी कुछ वो खैलस हमू कमा के लेनी ओकर के देनी हंसी मजाक खुशी के साथ पार्टनर बनाए के यीशु मसीह के इन्हें के 5 लाख रुपए मिल गए अब बगली से गते से रख लेंगे यीशु जी अब तो जानते नहीं का कोई फायदा नहीं ऐसे करवा तो प्रभु तारा के स्वर्ग में कभी धन ना दिया ना स्वर्ग से आशीर्वाद दिया क्योंकि वचन में क्या पढ़ने जा मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग से आशीर्वाद देगा कब देगा जब स्वर्ग में धन देगा तब नहीं तो नहीं देगा। अब देवी दुर्गा के ना खाने मिला तो क्या के लसिया जन्मे ले लेना 10 साल हो गई बोला सुना अभी खाए के लिखे दे हमें करेंगे कहा जाए बोला सुना अभी हम तो ना बोल रहे हैं यानी हम नहीं खाना हसीयत रहे हम नहीं खाना हसीयत रहे ना उसे यीशु मसीह भी हमनी के ही दिला से हमनी खातिर स्वर्ग से आशीर्वाद दिया
ना तो कहीं ले ले बेटा, ले ले टैया, चिल्लाते रहो। ऐसे उपवास में अपन दान देना, जब उपवास करनी दान दे देनी, चर्च ना आई नहीं तब वो प्रभु तारा का हम देता नहीं कि हमारा का बना के रखिए, ना ही हो नहीं तब वो रवा निकाल के डिब्बा जो ने जैसे ले जेला रखिए के बाद, क्योंकि रवा अपन उपस्थिति दिखाएगा ना, हम तारा में बानी एक हफ्ता पे एक बार उपस्थिति दिखाएगा बा, क्योंकि यीशु मसीह एक जगह बता रहा बा कि निर्गमन निकाले, निर्गमन बताया, निर्गमन 20 निर्गमन 20 10 आज्ञा, 10 आज्ञा यानी परमेश्वर के वचन में का लिखल बा 10 आज्ञा 11 नंबर 10 के 11 पढ़ी, 10 के 11 10 के 11 10 के 11 पढ़ी। नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। निर्गमन निर्गमन हाँ 20 के 11 क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ फिर 10 के 11 बोला। गिर बोला वो गिर दिए लोग लगा नीचे गिर डिस्टर्ब कर शैतान बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ निर्गमन 10 के 11 20 के 11 फिर करो शैतान डिस्टर्ब कर 20 के 11 ठीक है ना, कहीं भी देखा शैतान के रख ले ये दिखाई देता है, मैंने पहले डाल घबराया तरह से, क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को और समुद्र और जो कुछ भी उसमें है सब कुछ बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। समझ में, लेकिन हमने के 7 दिन कमाए में लाग देम जा, एको दिन उनकरा खातिर ना समय देम जा, तो कहीं बेटा तू साइड धर, साइड धले तो पहले कमा ले कितना कमाई पे तोरा के स्वर्ग में दे तनी धन आ ले लिए घर। समझ में, ऐसे परमेश्वर के एक दिन उपासी करे के बाद रात में करी अच्छा रही, सब काम भी हो जी रहा और 2-4-5 घंटा उनका खातिर भी समय दे देनी, रातों भी काम, रात में तो कोनो काम ना कर जी, वो कतनो करोड़पति अब अरबपति रहो, रतियों में कुछ करबा आ रतियों में करबा तो जइबा भी तक रेस्ट करे के पड़ी ना। ऐसे 9 से 12 प्रार्थना करें, सबसे बढ़िया काम, क्योंकि रात में भूत प्रेत ओझा डाइन ज्यादा अपन शक्ति चला ले, वो टाइम यीशु जी की भी शक्ति ज्यादा रहे। लेकिन बहुत सारे लोग कलेसिया में कहला शाम में प्रार्थना कर काथा होता बाज के उलट जाता, ठीक है। ऐसे रातों ना प्रार्थना में परमेश्वर के हाथ में ज्यादा काम करना, दिन में भी करा कबू करा, लेकिन ज्यादा पावर चाहे रात्रि प्रार्थना करेगा, कम चाहे तो कबू कके कथा होता बाज के अपन सुत जा, तो केकरा चाहे कम ये बताइए, हाथ उठाए कम वाला आदमी, पर प्रतिभा कम चाहिए नो हाथ उठाओ, ठीक बा, बोली हालेलुया। ऐसे रात्रि प्रार्थना से एक प्रकार के युद्ध होला कि यीशु मसीह रात में प्रार्थना करता रहा 12 से 4 12 से 3 और युद्ध में कितना तेज रहा, शैतान से तो लड़ जाता रहा, तुरंत डांट तुरंत शैतान के पैर को खुल जाता है मुर्दा उठ जाता रहे, कफन में से सब कोई निकल जाता रहे, लाजरस बाहर आओ, लाजरस गुफा हट गुल अपने से, और तुरंत लाजरस मुर्दे एकदम माने अभी माने कफन में लपटाइल बा उड़ के खड़ा हो गए। तब सब लोग उनकरा के खोला था कि भाई लाजरस तो जी गया, खोल के उनकरा के निकाला था सब कि मुर्दा में से कैसे लाजरस बाहर आओ। ऐसे हमनी के भी अगर वचन रात बिरात वाला जब टांच रहे, हम कहे अभी शैतान कहे मरा ला हर जगह कहीं रात में पर ना होला, हम हर हफ्ता करते शरीर के रोज जरा होता नहीं निकन देखा एक में शक्ति ना दे तो शैतान एक राती के मार लगे सब
अब समझ में क्या है पावर बा और कहीं ना होला ऐसा रात्रि प्रार्थना कहीं ना होला। कहीं ना होला ना, अब वो तो पूरा दुनिया के ठिकाने के लिए ना। हाँ, जानकारी नहीं है जानकारी नहीं के ना सच में केहू ना करला यूट्यूब पे भी ना आई हर हफ्ता ना होला एक महीना पे कभी होला और सच में कहीं ना कहीं होला हम लोग दुनिया घूम के बैठे बने बोले हालेलुया हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के वचन के अनुसार रात्रि प्रार्थना से का होला शैतान हमनी के जीवन के छोड़ के चल गया। बोले हालेलुया हालेलुया। शैतान को परमेश्वर ने डांटा यीशु के नाम से बोले हालेलुया हालेलुया। चलिए आगे करके पढ़ी कहाँ रही हमने हाँ एक हफ्ता पे एक बार बोला ना परमेश्वर आराम के दिन बनेला इतवार छुट्टी होला ना सब लोग के तो इतवार के दिन आप फास्टिंग करें आगे खत्म हो गया वचन अब बोले हालेलुया परमेश्वर की ओर से किताब मिलल बा ज्ञान खरीदी का मिलल बा ज्ञान खरीदी और इस शैतान के साथ का लड़ाई के हथियार कहा ये हथियार शैतान के मारे वाला शैतान कतनो बरिया रहे बाइबल से मारन गिर जाए वचन पढ़ के मारी चाहे ज्यादा तंग कर दे तंग ठोकाइयो कर दे ज्यादा मान लो मार लगल रहा तो क्या करो वो जो वचन पढ़ा मार दूँ है क्या करो या ढाल ले धाए उलट दे मान ली बंदूक की गोली खत्म हो गई तो बंदूक से न माराम लास्ट पे बंदूक से पहले के मार देखिए नहीं बहुत सारा सिपाही के साथ बंदूक खत्म हो जाए तो कहीं मुंह पे राइफल में एगो छुरी रख ले छुरिया लगा के अब लगे सब खो गए ये बात हम नहीं जानते नहीं तो हम थाना वाला पुलिस पापा से तराल बने कहीं छुरिया क्या ले बंदूक ले ले तो बोलते आओ खत्म हो गई गोली तो अब कैसे माराएगा तो छुरी लगा दे जो करेंगे खचाखच शुरू हो जाए वैसे ही वचन पढ़ता नहीं शैतान बहुत हेवी होला सब वैसन ऐसा हेवी हो जैसन तेरा वचन पढ़े के पढ़बा तब वो धके फाड़ दिया सब ऐसा हेवी शैतान हो वो टाइम में रवा एकदम टाइट होके बाइबिल से युद्ध करे के पड़ला का ये सब हम नहीं साथे कर दो बचपन कितना बाइबिल फाड़ेला सब ऐसे सब कुछ के ज्ञान दिया ठीक बा ऐसे अपना आप के हमेशा तैयार रखे हर तरह से हेवी भूत आ गई कमजोर भूत आ गई लरुआलू भूत आई हर तरह से तैयार रखे वचन के धाराओं के साथ और युद्ध ताकत के साथ लड़े बोलिए हालेलुया तो परीक्षा भी हमने के जीवन में प्रभु कभी कभी लेवेलर 5-10 मिनट खाती वीडियो पर दिखाए थे ओकर बाद खत्म हो जी सुन दे ठीक कोई खुश कोई दिक्कत चक्कर उकर ना आई 7 मिनट के बाद कोई दिक्कत ना कोनो दिक्कत नहीं। चालू दिखा दी चालू करी है और अब भी परमेश्वर के पीछे चल रहा है और उसकी महिमा कर रहा है। क्या लगता है जब तक इसके खुद के शरीर पर कष्ट नहीं आएगा तब तक ये अब परमेश्वर शरीर की के भी निंदा हम नहीं करेगा। जाओ और उसे तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित कर बीमारी दो दे दी कि वो दर्द से तड़पे रोए परमेश्वर की निंदा करे। उस शैतान ने अमित को तरह तरह के रोगों से पीड़ित कर दिया। नहीं नहीं मेरा दर्द असहनीय है। उस शैतान ने अमित को किडनी, लीवर और अन्य बहुत सी बीमारियों से पीड़ित कर दिया और उसके पूरे शरीर पर लाल रंग के फोड़े हो गए जिसके कारण वह रात भर सो नहीं पाता था और दिन भर बेचैन रहता था और दर्द से कर्राता रहता था। और तब उसकी पत्नी उसके पास आकर बोली, अब छोड़ दे परमेश्वर ने आपका सब कुछ छीन लिया है। फिर भी क्या आप अब भी परमेश्वर के साथ खड़ाई पर बने हुए हैं? परमेश्वर के मुंह पर
उसकी निंदा करो और मर जाओ। तू मूढ़ स्त्री के समान बात क्यों कर रही है? क्या परमेश्वर जिससे हम सुख लेते हैं क्या दुख नहीं ले सकते? समझ में आए? मैं प्राण माता त्यागने पिता तक मरबो करेला। परमेश्वर के साथ लेकिन प्यार लड़ाई नहीं में करेला। बना रहूंगा। और कुछ दिन बाद अमित के दोस्त उसके घर आते हैं। बहुत बुरा लगा सुनकर कि तुम्हारा सब कुछ तबाह हो गया और तुम्हारे बच्चे भी मर गए, मगर दोस्त साथी जरूर भी आए। तुमने कुछ पाप और गलत किया होगा। दोस्त साथी बोले इसलिए कि तू गलती परमेश्वर करे ने बोले। क्रोध में आकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। तुम्हें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, शायद वो सब कुछ ठीक कर दे। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मैंने कोई ऐसा पाप किया है। और अमित इस बीमारी में भी और इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ खराई से बना रहा। और जब शैतान को यह बात पता चली तो वह अपना सर पकड़कर रोने लगा, मगर वह अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अमित के प्राण हरना उसके वश में ना था। और अमित इस परीक्षा में पास हुआ, वह हालेलुया। खराई से बना रहा। जोर से बोलिए, और हालेलुया। परमेश्वर ने प्रसन्न होकर खुश होकर उसे हाथ सब बढ़ाकर चंगा किया। चंगा कर दिया। और जो कुछ शैतान ने अमित से छीना था, परमेश्वर ने उसे उसका 3 गुना वापस लौटाया। 3 गुना। बोलिए हालेलुया, ताली बजाइए कस के। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि खूब बढ़िया घर गाड़ी सब कुछ मिल गलो का। और परमेश्वर ने उसे 2 बच्चा। खूबसूरत बेटे भी दिए। बेटा बेटी फिर आ गए। दोस्तों, हो सकता है परमेश्वर आपकी भी परीक्षा ले। आप हर परिस्थिति में, बीमारी में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य और धर्मी बने रहिए, तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बोलिए आमीन। यानी परमेश्वर पेड़ कभी कभी फल भी ना देवेला, मालूम बा? गाय कभी कभी दूध ना देवेले से मालूम बा? आ देवेले से तो खूब बढ़िया गैया के लोग सुगरावेला। आ 6 महीने बैठायु किया है पर बोला ना, उसे ही परमेश्वर हमेशा आशीष ही ना देगा, परीक्षा डालिया। मास्टर देखी ना स्कूल में पढ़े तक होला, शुरू में खूब पढ़ाई, जब परीक्षा में आ जाए हिलिए मत, परीक्षा दे जल्दी। और परीक्षा में अगर चीट करो तो पिटाइयो कर ला। वैसे ही हमने के भी जीवन में कभी कभी शैतान के भेजलन परमेश्वर दुख तकलीफ करे खाती कि छोड़ा तक ना हमरा समझ जाओ ता। अभी तू लोग नया भाषा अभी ना होई, परीक्षा होई, ये पुरान होई, धीरे धीरे ओकर परीक्षा शुरू होई। ऐसे अयूब के कथा एकरा में प्रभु पहले ही से लिख देवा। अयूब दुनिया में सबसे परम भक्त रहे प्रभु के, वो अयूब के कहानी की बनावल बा। अयूब कहानी बारे में अयूब के सब कुछ खत्म हो गए, फिर से ओकरा के 3 गुना प्रभु दे देवा। बोलिए हालेलुया। इससे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन के परीक्षा खातिर भी तैयार रखे के बा। हर तरह से उनकरा के पार्टनर बना कर रखे के बा अपना धन संपत्ति में, कि कुछ समस्या मत आवे। क्योंकि धन संपत्ति देला से का होला कि परमेश्वर परीक्षा कम कर लो, लेकिन ये परीक्षा में घूस दे देवल जाला, पास हो जाए। होता ना, केस में भी घूस दे देला। क्योंकि रवा धन से सेवा करता है ना, कोनो कोर्ट कचहरी की कोई बा मंत्री बा चाहे कोई चपरासी को तनी खियावत पियावत नहीं, ध्यान दे। समझो बता, उसे ही परमेश्वर के भी अपन पार्टनर बना कर रखम तो कुछ कम परीक्षा लिया, समस्या के ज्यादा गंभीर ना करे। समझ में ले से प्रभु कहने कि अपना दशमांश भी दिया करो, अपना कमीनी का अंश दिया करो, सप्ताह में 1 बार दिया करो। तो मैं तुम्हें स्वर्ग में लिखल बा मलाकी में कि मैं तुम्हें नाश करने वाला जो तुम्हारा शत्रु है, मैं तुम्हें ऐसा डांटूंगा कि हमेशा का घर द्वार छोड़ के चल जी। मलाकी पढ़ ली, निकाली मलाकी पढ़ ली, बाद खत्म कर जाओ। पढ़ी तो बढ़िया पूरा सिखा देता नहीं।
मती के पहले बा, मती अध्याय के पहले बा मलाकी 8 से पढ़ जाओ। मती 3 के 8, मलाकी 3 के 8, पाना नंबर 1110। हालेलुया। धोखा दे सकता है। 8 नंबर बा क्या मनुष्य परमेश्वर मिल गई, सब लोग को वचन मिलल। छोटू निकाल दो। हाँ हुए 8 नंबर निकले। 8 नंबर उंगरक बता 8। हाँ वो जो 8 वो जो चिहाइल बार में मलाकी 4 के 8, 3 के 8 अरे उंगरक बोला ना है नहीं पता। तो धोखा दे ये दे सकता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता यानी है। पार्टनर कोई के बना देनी और पीछे पीछे होकर खाना खाए लगम लुगाए लगम तो पार्टनर किसी आ जी ना। अब पत्नी भी अब बाहरी को बहस करके चलाओ पिटाई करेंगे पड़ेगा। ऐसे परमेश्वर अब हर चीज में पार्टनर बनाएगा। अपन धन में, संपत्ति में, बाल बच्चा में, अपन जो भी रवा नया चीज लावत नहीं घर में ओकरा खातिर प्रार्थना करे के बा। घर द्वार बनावे से पहले प्रार्थना करे के बा। ठीक बा। तेल पानी सुबह शाम छिड़के के बा, क्योंकि सबसे पहले तेल पानी का हो गई उनकर लहू से अपना घर के पहले शुद्ध करे के। नहीं उठे के बाद झाड़ू भी लगावे शुरू कर दे। झाड़ू लगावे से पहले रवा प्रभु के लहू छिड़के ये कर लै से। रात में का हमनी में होता आ दुकान पे गई, दुकान पर पड़तनी ठीक बा। दिन दुकान पर बाहर से पड़हु छिड़ सकतनी आ ना तो बाहर के छिड़कतनी तो कोनो चल सकता। जाते जाते छिड़क दी हाँ। बाहर ला के बाद छिड़क दी। हां वो सही बात। डबल पावर। अभी तो हमने के ना छिटे हां साफे कर दे। अभी हमने के ना छिटे जाने के ना सीख ले। अब एक दिन में रवा कितना सिखा दी। एक ही दिन में सब हनुमान जी का पूरा भक्त बन जाए। ना आते बन हमने के अभी तक काम नहीं। ठीक बा। सुबह में रवा रोज छिड़के के बाद उठते सुनते प्रार्थना हाथ दे के करना। ठीक बोला ना। एक दिन अला तो हाथ दे के करे के बा। ठीक बा। और तेल पानी छिड़के के बाद पिए के बाद समझ में आई। फिर प्रभु का काम क्या मनुष्य प्रभु के धोखा दे सकता है? कोई भी काम अगर वह नहीं करता धोखे नहीं देता नहीं। इन्हें कहते हाँ हम सब कर घरे नहीं सब तो धोखा हो जाए। तेल पानी पे पीने लगा। ठीक बा। वही कर अब देखिए परमेश्वर जी एक और चीज में धोखा कहता तेल पानी ठीक बा, प्रार्थना करता ठीक बा, सब ठीक बा, लेकिन अब धोखा कहाँ देता रहा ना। पूछे तो कि पूछते होगा किस बात में तुझे धोखा देता। अधिक से अधिक लोग मालूम है धोखा तब देवेला। दो दोस्त रहे ना और ट्रेन में सफर कर जाला तो अब देखी भाई पैसा अब भुंजा वाला आ गई तो सोची कि अब दोकरो खिया के पड़ी। वही बुझा जी दोस्त का नाम है बाबू कपड़ा के दुकान पे ले बोला दोस्त के ना खरीदाई अपने कपड़ा खरीदा समझ में आता। ऐसे रवा प्रभु के वचन बतावता। अगर प्रभु के रवा पार्टनर बनावता नहीं, अपना साथ में रखल चाहता नहीं तो परमेश्वर के हर चीज में स्थान देगा। सबसे पहले रवा तेल पानी दे देनी एगो स्थान, घर में एगो स्थान दे देनी। घर में रहते तो गुरु के एगो स्थान दवा साइड में ऐसे स्टैंड मार के ऐसे फोटो लगा देनी उनकर फोटो लेके बैठ ना। और दान पेटी रख देनी और जरा तेल पानी रख देनी। तेल पानी तो जगह ठीक बा। और उठ के सुबह में जब हाथ दे के प्रार्थना करके फिर हो जाए तनी गोड़ उड़ लाग लेनी, फिर तेल पानी छिड़क देनी, फिर वचन पढ़ लेनी, हो जाए बैठ के कैसे पूजा पाठ होला वो तरीका से कर लेनी। ये तो हो गई काम। अब धोखा विशेष आदमी कहाँ देवेला? खाए पिए में। यानी परमेश्वर के जब रवा देत नहीं की कहाँ नहीं की दे तलिका तन प्रभु जी तुम पर क्या पर तुम मुझे धोखा देते हो तो अभी पूछते हो किस बात में? मैंने सब बात ठीक बा लेकिन एगो बात में धोखा देता। कौन बात में? खाना में रवा मान ली सुबह उठनी खाना बनाया जाता नहीं, एक मुट्ठी निकाल के आटा चावल में से निकाल देनी, आटा चावल दाल में से जो भी राउट दे की जो ना चीज मन करता, आटा चावल दाल तेल पानी जो भी देवे के मन बा प्रभु के तो वो में से निकाल देनी। ठीक बा। पूरा प्रभु सब कुछ देखे ला क्योंकि देखता ना हम तो नहीं देखता
ठीक बा मंदिर मस्जिद में काली जी देखे आवत रही, लेकिन लोग जाते कि ना बकरी लेके कान काट के छोड़ देता, ओकर से डर बना डर बतावे ना आदमी कान काट के छोड़ देता। कोई नहीं के खाता ओकरा के, ना बोका के कोई खाला ना वो बोका बन जाए, लेकिन खाई ना ओकरा के। खाए थे ना भैया, तो जा खाइयो। हमारे गाँव के आसमान जी बड़ा लोग खाद प्लस खत्म हो हाँ तब मरिया सन भूत धरी तो पता लगे। अभी एक जगह मछली आई बना, खसी के बात करते हैं, बोका के नाम बोका जो छोड़ देते जो लोग खाएगा। पानी महाराज का बात करता तो अब आप ये कलयुग की बात अब शैतान अब तू खाइए जाए। हाँ कलयुग हमारे बात गाँव तो ठीक है तू देखा दे कि खा लिया। का मधुसी का भाई रे कान काटत तेरा दाढ़ी पर करा के मार के काट के खा लिया। अब शैतान भी क्या कर सकते कलयुग की बात हो हैं? अब मान लो तार बहन बहू बेटी की इज्जत लूट ले लिए हम तो ना लूटा, अब इज्जत लूटा जे तो ओकर इज्जत लूटा को बोका की इज्जत लूटा बोका के धोखा से तो बोका पर है हमारे के सुई ना वो गुरु को नहीं के सब छोड़ा कुछ भी हो सकता है। इस शैतान के जुग है, ठीक बा। अभी बेचारे कुछ नहीं के लेकर से धोखा दे दो शैतान और नहीं करे के लिए धोखा मिले ऐसे धोखा दे कर बात उसे प्रभु जी धोखा बोलतन कि सब लोग देवेला काची में देवेला कि जब वो कमा लेलस खाता पियता और ओकरा में से कुछ देते नहीं। प्रभु का कहता सब में से अगर नहीं देता आटा में से चार में से पैसा में से, ठीक बा, तो धोखा देता नहीं रहा प्रभु के। अरे कहते हम प्रभु के भक्त है, हमारे पिता हवन, पिताजी के कमा के देवा ना, तो देवता थोड़े हो, नहीं तो पिता हवन, तो बाप माता के देवे के पहले कमा के। ऐसे प्रभु का वचन बताओ था अगर तुम धोखा दोगे तो लिखा था ना कि तुम पर भारी शराब पड़ेगा, शराब आ गई। बीमारी में और पैसा जो भी रहे तो बीमारी में चल जाए, क्योंकि रवा यूज करते नहीं अपना शरीर खाती वो में से निकाल के नहीं खींचते, तो बीमारी आई तो अपने डॉक्टर लगे दे दो, तो जितना बचे के वो उतने बाची फिर घट गई। ये 10,000 महीना में बुट रहे और 10,000 में से प्रभु के 1,000 हो तो ना देला, तब घटा के लिया दिन 5,000 जोनो बताओ सुख समेत घटा दिया, फिर महीना में तार 5,000 बाकी तो बढ़ भी ना करी। अभी वो गीता का नाम होगा चंदन के साथ ऐसे हुए रहे, गीता ना गोदी में लेकर खिला था, वो 2 साल तक एकदम ठीक दिला सा, देवल बंद कर दिला सा, मेरा उलट गई, बहुत धैलस बीमारी कमजोरी पूरा लेके 8-10 हजार रुपये लाग गई, मन ठंडा गो लोग। आज दिला से 10,750 रुपये में 7,000 मिला कहीं पैसे आओ तो धोखा दिला का नतीजा मिल गया। हेने से पैसा उठी दवाई में चल जाई, ओझाई में चल जाई, एक्सीडेंट हो जाई, खतरा हो जाई, लड़का बीमार हो जाई, इतनी बीमार हो जाई, पैसा रहो खत्म। जैसे ही रहो प्रभु के निकाल देता नहीं, प्रभु वचन में लिखत रहन पढ़ा दी, मैं तुम्हारे कर्जदार नहीं हूँ, तुम्हारा विचार को देखना चाहता हूँ। भगवान पैसा खाना लेकिन वो विचार देखना चाहता हूँ, अतार विचारे में पहले ही सब मौके चूसाई तो तारों के चूस दिया तू इनकरा के चूसे लूँ तारे के चूस तो काम हो जी गड़बड़। ये सब वचन में सब कुछ पहले ही लिख दिलवा दिक्कत आने देखो तुम पर भारी शराब पड़ेगा क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। मैंने खाली प्रभु जी हाई ठीक कर दी, हमारा हाई समस्या बा, हाउ ठीक कर दी, हाई ठीक कर दी, हाउ बढ़ा दी, हाई कर दी। अरे भैया सब ठीक कर दी, तो इनकरा के कुछ देवे ना, देख पाए ना, ऐसे 10 गो अंगूर दिलवा ना, 10 गो नो से कमाता रहा तो 10% निकाल के उनकरा के देवल जाला। 1,000 कमेला तो 100 रुपये उनकरा के देला, 10 रुपये कमेला तो 1 रुपये देला, 100 रुपये कमेला तो 10 रुपये दे देला, ये है उनका। लेकिन ये में लोग कहे लेकिन ना साइड जा रहा बगल ही में आवे तो हॉस्पिटल में दे दें, बीमार होते दे दें, यही जैसे ईमानदारी जैसे खत्म हो तो स्वर्ग में घर ना बनना। लेके के प्रभु बोले कि दसवां देता है, बेचारा मजदूरी करके आएगा निकाल कर रख देगा, 500 कमाए 50 रुपया रख देगा, भाई तोरा मारना हमारे शरीर बचा ले प्रभु। गोड़ा हाथ न धोने आइला बैठो और सही पहले निकाल के डाल दे हम पहले। तो फिर क्या कर गुणा धोई तो भगवान दूसरा है जिनके चुमा थोड़े लिए निकले कि गुणा धो के आइए, क्योंकि पहले अपन राजा के चरण में ले कमी नहीं, तब तेरा बेटा खाएगा धोएगा।
इन्हें के आराम से राजा के खाना देगा ना। निकाल ले मुकर बादे धरम अपना पेट न त ना धरम। जाते जाते बाहर से जब भी कमा के ये घुटना में हो जा, हाँ। प्रभु तेरा बेटा सही सलामत घर से आया, बाहर से आया, ले ले बाप, ले ले मेरे बाप, मेरे पिता। जैसे ही डलबा तरह के परमेश्वर एकदम समझा कि 5 के 500 गुना, यानी 100 गुना देवेला में, 5 के 500 गुना, 10 के 100 गुना वचन में लिखल मैं तुम्हें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना देने वाला परमेश्वर। लेकिन विश्वास करके जब रवा देवे के शुरू करम, खुद रवा आगे बढ़म, आगे बढ़ता है घटत रहा। हाँ, अब पैसा हमारे रो बीमारी में ना जाला। अब बीमारी में ना जाला, अब बीमारी में पैसा पहले भी अब पैसे ना बुझात रहे, कमाई हूँ कितना कमाई इतने कमाई आ कमातू ना रही जाने कि 4 दिन काम करी घरे बैठा रहे। बैठे रहे, अब रोज काम करी ना पर बताओ रोज पर रखा था। क्योंकि बड़ा पार्टनर बनल भगवान के, जे सब कुछ बढ़ावे वाला हुए और घटावे वाला हुए। रोज कमाई ले रोज निकाली ले। पहले पैसों खत्म हो जाता रहे रात रात, अब पैसों रहा। पैसो रहता, वेरी गुड, हालेलुया। हालेलुया। अब समझ में लो, परमेश्वर के पार्टनर बने हुए तो पार्टनर क्या करला, 2 पार्टनर मिल तो बिजनेस डेवलप करला, और तू अकेला ही पार्टनर बन जा बस। समझ अब पार्टनर के देवे ना, तो पार्टनर कहीं गुरु के घर पे केस करते हैं। समझ में अभी अपने के यीशु मसीह में आगुन तो पार्टनर हो गया, अब हर चीज में उनका हिस्सा देगा। भले हालेलुया। ऐसे सब लोग के परमेश्वर के साथ रहे के बाद पार्टनर बनावे के पड़ी ना, था अपने पार्टनर बना, अपने बिजनेस खोला, अपने प्रार्थना करो, अपने बगल में रखो, तो डॉक्टर तैयार बा, ओझा तैयार बा, कहने आप। इससे वचन में लिखा था कि तुम पर श्राप पड़ जाएगा, अपने आप के पार्टनर नहीं बनेंगे। फिर लिखा था सारे 10 मांस भंडार में लाओ, और ऐसा करने से सेनाओं का यहोवा हालेलुया। पढ़े, ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, अभी लेके खाते के क्या बोल रहा कि आकाश खुल गई, आकाश खुल गई, देता है अपना मजदूरी, खुल गया आकाश। अच्छा नहीं देगा ओकर सब द्वार बंद, घर में घुस के शैतान मारे ढिशुम ढिशुम ढिशुम, चल बेटा। पूछे तड़ी कि हमारा हाँ यू बात ठीक है करती है, ऐसी कभी हमारे सहाय पूछत रहे भाई वो तो देवे लगी तो हम ना दे तो हमारे का ओकर उपाय बताया तने, जब भी दान दाता पत्नी हाथ धाली, पीछे से पार लग गई। बात ठीक है। अभी शादी ब्याह कोनो चीज परोजन हो ना, पति पत्नी जो कर पीछे करे से तने बड़ा ओकर मेरी दबाव तो ओकर घरे नौकर बड़ा ना, तो कर सकते मालिक अपने पे ध्यान दे दा। इनकर समस्या का हल कर दी, सीधा पकड़ हमार का हो जया कमाओ तो ये कमाई ते दी, अभी खाली अपन माई बाप से मांग के देता। ठीक है, माई मान ले करके 100 रुपए दिला, 10 रुपए निकाल दे से के 10 हो गई, गिन के दी 20 रुपया, 20 रुपए दी तो में से 2 रुपए निकाल दी, पापा ना रहे तो ज्यादा दे 20 रुपए दिला से 2 रुपए निकाल दी, ये 10 क्योंकि कहीं से मिला था ना, प्रभु ने देता नहीं, कमाई पर जिंदा बात हम देता ना, तेरा खुद कमाई के परी। क्लियर बात बना, कोई देता तारा को में से निकाल के पैसा। और भैया कामो धाम के दिक्कत ना होला, रोज जो हमेशा मिलत रहे। अब भगवान ने तारा तो 4-4 गो आदमी हमारा भी रोज आवेगा। आई जब ससुरा के देख ला कोनो मजदूरी दुआ तो सब मजदूरी निकल, मजदूरी निकल, ये बेचारा इतना बड़ा फेमस मजदूर हो गया कि इसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, वेटिंग में डालता है, कल आएंगे तेरे लगे। आज समझे? सुना है एक टाइम पापा के वचन ना बोले परमेश्वर जी के भक्त हाँ। कोनो काम। तो माल तो ना शैतान का करी कोई से बहुत ही का ऑफर देवल जा, प्रभु से कह प्रभु अच्छा कल जाए, अच्छा परसों जाए, तो अब प्रभु कहेंगे बेटा तू हमरे के छोड़ दे ले, अच्छा तो लग समझ में आई। ऐसे परमेश्वर के देला का मतलब ओकरा से बढ़ा के तारा के देवे पे तैयार रहिए। आमीन। हमेशा 10 दिन पर समय दिला भैया। हाँ। ऐसे बता दें तारा
ये अपना बाप के प्यार करता रहा, हमारे से प्यार नहीं करता, अपना बाप से प्यार करता। बाप से प्यार कर, बाप तारा के खुश होके जौन का बताओ दी, देवता पितर नहीं के माने कि बाप हो का हो बाप। क्लियर? सबके घर में बाप मतारी होला, तो बाप मतारी लेके जो समय ना दी, बाप खिसिया के कैसे करेगा डाटा? हमारा घर तू लेगी, तू लेके हम ही सब कुछ कर ले, कर्जा वर्जा सब हम ही भरे। सब ठीक बा, बाप के समय ना देवेला, हमसे अच्छे से बातें ना करे। फिर भी तू घर से प्यार से बात कर, एक दिन पापा का बात बा हमारे पे गाय गरम पड़ा। जब से हम होश खोल बने, अच्छा, हम कान तर से होश को दिले बड़ा, होश में आ गलो। जब से मैंने हमारा सब कुछ समझ में आने लगा ना। अच्छा, और ऐसा करके देखो ना, मैं तुम्हारे नाश करने वाला जे भी अगर देवे लगन तो कर घर में जैसे कर बाबू जीवान या डाइन बा ओझा बा, ऐसा कोई नाश करेला बहुत सारे लोग होला ना। प्रभु का तरण के ऐसा करके मैंने जे देता वो करा खाती प्रभु का तरण कि तुम्हारे नाश करने वाले को, मैंने डाइन को ओझा को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करे। भूमि की उपज माने खेत खरियान और बाल बच्चा या रवा धरती पे बानी, भूमि पे बानी, रवा के नष्ट ना करी। जब दे के कहबा अपना बाप से तब सुना था, जब भी अहन बाहर से तुरंत हाथ धले के बाद जब दिहन हे प्रभु यीशु हमने की दोनों को मिल के देते नहीं। और देखिए तारा भी स्वर्ग में घर बनी। अब कहत नहीं, अभी प्रभु बोला था वैसे जा बेटी ऐसे करना। अब की बार बना तारा के प्रभु सर से बता रहा बन, अभी बोल रहा बन, अब की बार तू ऐसे कर, तेरे लिए भी मैं रास्ता खोल दूंगा, घर देखेंगे। क्लियर? बनवेबा घर के अपने बनेगा तब बाद में पति आला जा एक बारी इनकरे के दे देले रहे, निकाले को निकाल निकाल दिया, डाल दिया साथे डाला है। समझ में? साथे डलबता कमजोरी ना हो, चक्कर ना आए। क्वेश्चन में क्या लिखा? यहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 जन, तो 2 आदमी हो गए, वो जब प्रभु आ गया। बोलिए अमीन। सब वचन समझ में आइला? रिकॉर्डिंग भी कर देता नहीं, वचन वीडियो भेज देता नहीं, घरे जाके रिफ्रेश देख ले, एक बार यूट्यूब पे डाल देता। बोलिए हालेलुया। इस ग्रुप में ना जाइए, ग्रुप में जाए, हम सबको वही ना दिए पहले वाला, वही में जाए, ग्रुप यूट्यूब पे ही जाए। हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ खुदा के महान वचनों के द्वारा हम सब में वचन के द्वारा अपने जीवन को, अपने कानों को, अपने बुद्धि ज्ञानों में प्रभु का वचन को मैंने भर लिया। प्रभु यीशु इन सारे वचनों के द्वारा मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु दया करे, क्षमा करे, शांति दे, शक्ति दे, यीशु के नाम के द्वारा आशीर्वाद दीजिए। आमीन। यानी परमेश्वर के सारा वचन हमने के जीवन खातिर फिकर खातिर बा। संसारिक पढ़ाई काहे खातिर बा? संसार में रोजी रोजगार खातिर। आत्मिक पढ़ाई कहाँ ले जाए हमने के? स्वर्ग में। स्वर्ग में हमने के का हुई? घर मिली, द्वार मिली, मकान मिली। जैसे जो धरती पे रवा ना कमाई तो अपना घर में नहीं रह सकत। बिजली बिल कहाँ से दे? सरकार के टैक्स कैसे दे? ठीक बा। ऐसे परमेश्वर के हमने के बता रमन कि मैं तुम्हें स्वर्ग में घर देने के लिए और स्वर्ग में तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बैठा हूँ। वचन में क्या पढ़ने जब गुप्त में मेरे पिता मैंने पिता तुम्हें स्वर्ग से आशीर्वाद देगा। यीशु जी बता रहा हूँ। तो हमने के भी जब पिता के अपन पिता मान के देम जा तो पिता हमने के अपना जीवन में बाप के उसे कुछ ले वेला बढ़ा के दे दी ले ही ना। बाप हो नहीं देवता, पिता ना हो देवता से परे हो नहीं, बापे हो साफा बाप, सबके बाप हो, देवता ना हो, देवताओं के देवता, महान बापों के बाप, प्रभु का प्रभु बाप हो। बोलिए हालेलुया। चलिए हमने की प्रार्थना खत्म कर जाओ। जो तेल पानी बा ओकरा खातिर प्रार्थना कर जाओ। ठीक बा। तेल पानी रख दल बन नहीं जा।
ठीक है चलिए। पानी रख लेते खाली पानी का हे पिता परमेश्वर, राजा के राजा, याकूब के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है प्रभु, कलीसिया के द्वारा, प्राचीनों के द्वारा हम विश्वास करते हैं प्रभु, यीशु राजा। प्रभु अपने वचन में लिखा है 5:13 के द्वारा, 5:13 प्रभु आपने लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति करे, भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी दुखी हो तो कलीसिया के परचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना करें तो रोगी बच जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इस तेल में आपका लहू आ जाए, यही लहू जो हमारे पापों और रोगों के चंगाई के लिए बहा, क्रूस के ऊपर बहा है, और आज इस तेल में लहू आ जाए पिता। ये लहू के द्वारा सारी बंधने, श्रापें नष्ट हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद दे आमीन। यीशु के लहू के। चलिए सब लोग अपना अपना दान निकालें। दान जो एजा बैठल वो अलग दान रही, उ दान नहीं निकाले के जो घर से आँच के लाइल बनी, उ दान अलग बा, उ दिया ही बाद में। मेरे खुदा, पिताजी हम प्रार्थना करते हैं दानों को द्वारा स्वर्ग से हमें आशीर्वाद देने वाले प्रभु, इस धन को स्वर्ग राज में ले जाए प्रभु, ले जा प्रभु, ले जा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना है कि प्रभु का आत्मा संभव को संभव कर ले जाए, स्वर्ग राज में ले जाए, स्वर्ग राज में ले जाए, स्वर्ग राज में ले जाए प्रभु, यीशु के नाम में दान स्वर्ग राज में ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम में। जय यीशु मसीह, आमीन। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उदार पाए, क्योंकि हो उसी के द्वारा करके दिखाना होगा, बनना चाहो, करके दिखाना होगा, तुम्हें बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि वो उसी के द्वारा उद्धार पाना है, क्योंकि आत्मा का दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो। आमीन। सब लोग हाथों को उठाएं और बोलेंगे, हे मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं कि हमने जो भी तन मन धन जो भी दिया है प्रभु, आपके वचन में लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा,
आपके वचन में लिखा है प्रभु, जिस नाप से नापोगे उस नाप से नापा जाएगा। आपके वचन में लिखा है प्रभु वचन में लिखा है प्रभु, कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लोग 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीर्वाद से भर जाए यीशु मसीह के नाम में, और अनजन धन आज से बढ़े, और इस दान को स्वर्ग राज में ग्रहण करे पिता, ले जाए दूत यीशु मसीह के नाम। आमीन। यीशु के लहू की जय हो। चलिए प्रार्थना खत्म कर जाए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी उपस्थिति में अभी तक आपने हमें संभाला, बचाया, हमारे घर परिवार को संभाला, इस धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु हमारा उद्धार और हमारा कल्याण करे यीशु मसीह के नाम। आमीन। चलिए मुट्ठी बांधी सब लोग, बोल धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करे। आमीन। यीशु के नाम की जय। मुट्ठी बांध के परमेश्वर से क्या बोलने हैं हमने के, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने के लिए तैयार। यानी परमेश्वर कौन कि हाँ वो धन्य है, माने उनका लेखा कोई महान नहीं है, और यहोवा माने ईश्वर, ठीक बा। और वो मेरा चट्टान है, चट्टान मैंने उनका भरोसा रखे के बाद कि केहू से टकरा सके, डायन से, ओझा से, भूत से, परेश से, राह में बाट में अकेले, यहोवा मेरा चट्टान है, ठीक बा। चट्टान में का होला, पहाड़ से कोई टकराला, पहाड़ लगे सब गिर जाला। ईश्वर चट्टान हो, वो तरीका से हमने विश्वास करेंगे हमने चट्टान हो। परमेश्वर पिता सबों को आशीर्वाद मिले जो इस प्रार्थना दुआ और आपकी महिमा विश्वास किए कि परमेश्वर के महिमा के में सब लोग आमीन।